सुनील सिंह साजन, ये आपसे शुरुआत करते हुए संविधान मान दिवस मनाने का ये जो फैसला किया गया है आप लोगों की ओर से, क्या है इसके पीछे की सियासत, कैसे समझाएंगे आप? क्या है एजेंडा सपा का? से ज्यादा बड़ी बात यह है कि संविधान अगर खतरे में है और संविधान का सम्मान समाजवादी पार्टी कर रही है, अपने हर कार्यालय में संविधान मान स्तंभ हम लोगों ने लगाया है, उसमें संविधान रखेंगे। जब कभी भी हम बैठक में जाएंगे कुछ तो हमको याद रहेगा कि ये संविधान है, ये देश की आत्मा है, देश इसी से चलेगा, देश किसी दूसरे विधान से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। अभी देश कौन से विधान से चल रहा है? मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए जी, संविधान का मतलब केवल एक किताब नहीं है। संविधान का मतलब है कि हमारे आपके जीवन में हमारा आपका व्यवहार, हमारा आपका काम और खासतौर से सरकारों का काम। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की सरकार में 25 विश्वविद्यालय के वीसी बनाए गए और उनमें 3-4 वीसी भी पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज से नहीं है, जिसकी आबादी 90% है। तो क्या यह संवैधानिक फैसला है? बांदा विश्वविद्यालय में एक जात विशेष की लोगों की भर्ती हो जाती है। किस तरीके से जिस प्रदेश में परीक्षा कौन से जाति विशेष के लोगों की भर्ती हो रही है? साफ साफ बताएं, इतना गोलमोल घुमा रहे हैं सुनील सिंह साजन जी। कौन से जाति विशेष की भर्ती की जा रही है? नहीं, देखिए चित्रा जी, आपको नहीं मालूम है कि बांदा विश्वविद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष जात विशेष के लोगों के एक तरफ से भर दिया गया? आपको जानकारी नहीं है? पूरे देश को जानकारी है। पेपर लीक हो रहा है, नौकरियों में भ्रष्टाचार है, पिछड़े शिक्षक कितने सालों से आज भी लाठी खा रहे हैं, धूप में, धूल में और बारिश में अभी धरने पर बैठे हैं, पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया गया। तो केवल ये कह देना कि हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हम संविधान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप पिछड़ों को नौकरी नहीं देना चाहते, आप दलितों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, तो संविधान खतरे में है। तो उसी संविधान को लेकर के, उसी संविधान शपथ खा करके कि हम उन लोगों को राजनीति से, सत्ता से बाहर करेंगे जो संविधान को मान रहे हैं। विशाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के मेहमान स्टूडियो में आएंगे उनसे और ज्यादा चर्चा हम करेंगे, लेकिन विशाल मिश्रा जी, उन्होंने जो आरोप लगाए, एक तरफ वो कह रहे हैं जातिवाद की बात, दूसरी तरफ कह रहे हैं भ्रष्टाचार, और अब संविधान मान दिवस मनाकर राजनीतिक जानकार बताते हैं कि भैया इसके जरिए जो कमजोर होता हुआ दूसरी पार्टियों का दलित वोट है उसको समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में करना चाहती है। विशाल मिश्रा जी, फिर बढ़ेंगी बीजेपी की मुश्किलें? देखिए चित्रा जी, एक सूत्रीय कार्यक्रम जब से लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हुई थी, तब से ये समाजवादी पार्टी और इनके उत्तर प्रदेश में सहयोगी गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग, एक सूत्रीय कार्यक्रम की सिर्फ और सिर्फ झूठ 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 झूठ, झूठा ही बोलना, झूठे चबैना, झूठा ही भोजन, झूठे रहना। अब ये बार बार अब ये संविधान की बात कर रहे हैं, तो इनसे पूछिए ना कि मान्यवर जो आपके सहयोगी संगठन है कांग्रेस, आपातकाल किसने लगाया था? संविधान का गला किसने घोटा था? बताएंगे आप जरा जनता को, जो है आज इस चैनल के माध्यम से बताइए ना, ये अधिकार तक किसने ले लिया था कि सरकार के निर्णय को जो है न्यायपालिका सुनवाई तक नहीं कर सकती है? बताओगे? बता दीजिए पब्लिक को ये भी। और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और आरक्षण की बात कर रहे हो, भूल गए आप भ्रष्टाचार? अगर कोई भ्रष्टाचार की उपाधि वगैरह होती तो भ्रष्टाचार भूषण की उपाधि सरकार को मिली होती आपके कार्यकाल में। भूल गए आपकी वो जो है गोमती नदी का जो है वो रिवर फ्रंट घोटाला, यहाँ ग्रेटर नोएडा में जमीन का घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, और तो और जो आपके चहेते मंत्री थे उस समय जल निगम के, उनके समय में वो जो 1350 के आसपास वो जो है जूनियर इंजीनियर के भर्ती का घोटाला हुआ था। समाजवादी पेंशन घोटाला, घोटालेबाज आप लोगों की इतने लंबे समय से 14 से 2017 से सरकार है। चित्र हाँ कौन गया जेल में? आप बताइए ना। बता रहा हूँ, जांच हुई। अरे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने एसटीएफ बैठाई, जांच हुई बाकायदा। इनसे पूछिए ना, अभी कुछ दिन पहले 7220 लेखपालों को नौकरी दी गई ना, इसी में, शायद इसी महीने में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। इसी लेखपाल की भर्ती के लिए इनके यहाँ पूछिए कि किस तरीके से घोटाला हुआ था कि उन लेखपालों को बेचारों को ज्वाइन करने के बाद नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। इन्होंने तो लोगों के मुंह से निवाला ले लिया था, भ्रष्टाचार का ये चरम पहुंचा रखा था। जल निगम में वो जिन लोगों की भर्तियां हुई थी उन सब
सबकी नौकरियां ली गई? पूछिए ना इनसे, दे आर ऑल बिहाइंड द बार। और तो और समाजवादी पेंशन घोटाला, क्या क्या नहीं किया। लोक सेवा आयोग पूछिए, माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि तुम भैया किसको अध्यक्ष बना रखे हो। पूछिए ना, इस तरीके से घोटाला होता था। जब हम लोग तैयारी करते थे चित्रा जी, रिजल्ट आता था तो लाइन से एक विशेष वर्ग जाति के लोगों का सिलेक्शन होता था। इस तरह का चरम घोटाला की लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को लेकर माननीय न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ी, तब इनको हटाना पड़ा। और आज ये दुहाई दे रहे हैं कि वर्तमान समय में घोटाला है। वाह वाह, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी इसका जवाब देगी, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। मैं फौरन लौट रही हूँ। राकेश त्रिपाठी जी भी स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। सुनील सिंह साजन जी, आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर राकेश त्रिपाठी से मैं उसका जवाब लूंगी। देखिए, विशाल जी को मैं सुन रहा था, विशाल जी की 4 पॉइंट मैंने देखे, चारों पे मैं जवाब दे रहा हूँ। तो इमरजेंसी की बात की, जिस समय कांग्रेस ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी, हम लोग उस इमरजेंसी के खिलाफ थे। जब भी कहीं संविधान गैर संवैधानिक काम होगा, हम उसके खिलाफ होंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि विशेष जाति तो वो संविधान हत्या दिवस जो मना रहे हैं, तो उसमें साथ हैं कि नहीं है आप लोग? क्या चीज? संविधान हत्या दिवस जो बीजेपी मना रही है, उसमें साथ हैं कि नहीं है? संविधान हत्या दिवस नहीं हो सकता, आप उसको दूसरा नाम दीजिए। आप हत्या दिवस मत बनाइए। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा जात विशेष के लोग एसडीएम हो गए। यही बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही सदन में। हम लोग लगातार पूछ रहे हैं कि आप दीजिए, आप तो सरकार में रिकॉर्ड दीजिए, झूठ क्यों बोलते हैं? और ये जाति जनगणना के खिलाफ हैं। ये जानते हैं चित्रा जी, असली इनके पेट में दर्द क्या है? पेट में ये है कि जब पीडीए ने उत्तर प्रदेश में 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हाफ कर दिया है, ये लोग जानते हैं कि यही पीडीए 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देगा। ठीक है। अब ये के अंदर बौखलाहट है। ठीक है। एक दूसरी बात हम कहते हैं भ्रष्टाचार पे, एक मिनट में कह देंगे। ये कह रहे थे कि हमारी सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुए। अरे बहुत भ्रष्टाचार हुए तो आप एफआईआर करते, जेल भेज देते, वरना इंतजार करिए, 2 साल बाद हम लोग आएंगे, आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे। ठीक है, मैं लौटी हूँ आपके पास। मुझे लगता है सुनील सिंह साजन जी को ऑडियो भी हम थोड़ा सा ठीक करा सकते हैं, थोड़ी कुछ गड़बड़ गूंज रही है उनकी आवाज। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, एक एक करके जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए, आपके आने के पहले उन्होंने कहा कि एक तो एक जाति के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, और पीडीए को लेकर उनका कहना है कि अब की बारी हाफ किए हैं और 2027 में साफ कर देंगे, और संविधान मान दिवस भी मना रहे हैं ये लोग। देखिए चित्रा जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के विशेष तौर पर मैं कहूंगा कि 2014 के पहले की जो परिस्थितियां थी, उसको बहुत परिश्रम से नरेंद्र मोदी जी ने परिवर्तित करने का काम किया था। उत्तर प्रदेश जाति के आकंठ जाल में डूबा हुआ था, मजहबी उन्माद में बुरी तरह से ग्रस्त था, और सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश की नियति बन चुके थे। लेकिन इस उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। हमने जाति और मजहब से जनता को उस मकर जाल से हटा करके हम विकास के मुद्दे पर साथ लेकर के आए। लेकिन समाजवादी पार्टी फिर वापस घूम टहल करके उसी मुद्दे पर लेकर के जाना चाहती है। कितनी शर्मनाक स्वीकारोक्ति है, बार बार केवल जाति जाति रटने का काम करते हैं। क्यों नहीं इस बारे में चर्चा करने का काम करते हैं कि आखिरकार जिन महिलाओं को आज खुले में जाकर के शौच करने की जो एक त्रासदी झेलनी पड़ती थी, उससे मुक्त करने का काम हमने किया है। इस पर बात क्यों नहीं करते हैं? और खुले में शौच जा रही महिलाओं के साथ, विशेष करके दलित महिलाओं के साथ सर्वाधिक रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, जिससे निजात दिलाने का काम हमने किया है। लेकिन इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जनधन खातों से जिनको हमने जोड़ने का काम किया, जो गरीब तबका था, वो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक था, वो सबसे ज्यादा दलित बिरादरी के लोग थे, वो पिछड़ी बिरादरी के लोग थे, जिनको हमने ले जाकर के सीधे बैंकों की भूमिका से जोड़ करके उनके बैंक में बैलेंस बढ़ाने का काम किया। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स को हमने पूरी तरह से बैंकरप्ट करने का काम किया। लेकिन ये बात समाजवादी पार्टी को गले नहीं उतर रही है, इसलिए हर प्रकार के प्रयत्न किए, और आखिरकार आज बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया है। काट की हांडी एक बार चढ़ गई तो इनको यह भ्रम हो गया है कि हम इसी जाति और मजहब के जाल से उत्तर प्रदेश को पुनः जीत सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश इस जाति और जंजाल से अपने आप को बाहर फिर निकालेगा, और फिर विकास के मुद्दे पर, विकास के मुद्दों पर आकर के राजनीति करेगा। विकास के मुद्दों पर ही वोट पड़ेंगे। हम आश्वस्त हैं। और संविधान का ये जो झूठा सिगोफा लेकर के चल रहे हैं ना, इस संविधान को सबसे ज्यादा चोट तो आपके साथी, आपके सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया है। क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि 42वां संविधान
संविधान का संशोधन जो भारत के प्रियम्बल में जो संविधान की आत्मा है उस पर चोट करने का काम किया था। और आप आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। ये मुगालता देर तक ठहरेगा नहीं, ये धुंध छटेगी, जनता के पास तक सत्य पहुंचेगा। और आरक्षण को जो हथियार आपने बनाया है ना, आरक्षण सहारा है, हमने आरक्षण को मजबूत करने का काम किया है। त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं प्रस्तावना में संशोधन का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। कांग्रेस लगातार संविधान लेकर आगे बढ़ने की, आज भी कांग्रेस पार्टी ने संविधान के मसले पर घेरने की कोशिश की है। और रत्नाकर त्रिपाठी जी एक और सवाल है, संविधान एक बड़ा मुद्दा अगर होता तो दूसरी तमाम पार्टियों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि भैया 240 सीटें तो देश की जनता ने उसी संविधान पर भरोसा करके बीजेपी को दिया ना, ताकि बीजेपी के नेतृत्व में चीजें सुरक्षित रहें, और बाकी अगर सारे इंडिया गठबंधन को जोड़ दिया जाए तो भी 240 नहीं होते हैं। तो इनके आरोपों पर भी जवाब रत्नाकर त्रिपाठी जी, और वो प्रस्तावना का भी जिक्र कर रहे हैं। आपको और आपके दर्शकों को, पैनलिस्टों को कारगिल विजय दिवस की बधाई। अगर 42वां संशोधन इनको अस्वीकार है तो उसको हटा दें। 10 साल तो सरकार चलाए ना, इन्हें किसने संशोधन से रोका? जितना ये बैक गियर में जाते रहते हैं, हर समय पुराना राग अलापते रहते हैं। 77 में कांग्रेस हारी, 80 में पूरे के पूरे विपक्ष को नकार दिया। 70 में भी कांग्रेस 142 सीट पाई थी। अगर हम उस बात को कहें तो हम 1/3 थे उस समय। जिस इमरजेंसी का ये बात करते हैं कि इमरजेंसी में हमने संविधान की हत्या की, उसके बाद हमको 80 में 353 सीटें मिली। 41 सीट भी नहीं पाई जनता पार्टी, 31 सीट में सिमट गई। और राकेश त्रिपाठी जी, आप क्या बात करेंगे? अभी आप बात कर रहे थे कानून व्यवस्था इसकी। अरे आपकी ही गाड़ी रोक दी गई थी, आप ही कलप रहे थे, हम नहीं कलप रहे थे। मैंने आपका फोन नंबर खोजा था, नहीं मिला, नहीं मैं आपके साथ। पुलिस दुर्व्यवहार करती है राकेश, आपके ऊपर बीता तो आपको समझ में आ गया। रत्नाकर त्रिपाठी जी, यहाँ पर राकेश त्रिपाठी पर डिबेट तो नहीं हो रहा है ना, संविधान जैसे मुद्दे पर डिबेट हो रही है। आप अगर राकेश त्रिपाठी के साथ क्या हुआ था, बाकी लोगों के साथ भी होता है, हमारे साथ होता है, आपके साथ होता है। प्लीज, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी पुलिस की बात बता रहा हूँ। अभी बनारस में आप झगड़ा लगाने की कोशिश चौकी इंचार्ज सूर्य प्रकाश पांडे लूट में पकड़े गए। 2 सिपाहियों को नहीं, 2 व्यक्तिगत लोग को लेके उन्होंने मेरे ही मोहल्ले के एक सुनार का 42 लाख रुपया लूट लिया। जेल जा रहे हैं। नरही थाने में अभी बलिया के एडीजी और डीआईजी ने छापा मारा। 4.5 करोड़ रुपया पर मंथ थानेदार करते थे। पूरा का पूरा थाना इन्होंने बुक किया, इनको नहीं पता था। कैसी बात कर रहे हैं आप? और संविधान की धज्जियां ये उड़ाते हैं। 1996 में जवाहर पंडित नाम के विधायक की इलाहाबाद में कॉफी हाउस के बाहर हत्या हुई। किससे हुई? AK-47 में हुई। AK-47 से, जो उस समय उपलब्ध नहीं होती थी लोगों के पास। किसने की? करवरिया बंधुओं ने। अभी 3 दिन पहले उनको अच्छे व्यवहार के आधार पे रिहा कर दिया गया। क्यों रिहा कर दिया गया आप बताइए? क्योंकि केशव मौर्य को बैलेंस करना है, उनके खिलाफ करवरिया को यूज करना है। ठीक है। जबकि विजया यादव उसकी पत्नी विधवा अभी विधायक है। आप मुझे बताइए, ये न्याय है? ये संविधान है? आप कहते हैं कि सिपाहियों की भर्ती में हम आपको देंगे। अरे सिपाही भर्ती घोटाला हुआ है यहाँ पे। गुजरात का आदमी था, भाग गया पूरा का पूरा। और कौन? अभी विशाल मिश्रा जी कह रहे थे, विशाल मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी में नैतिकता थी कि टिप्पणी के बाद यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हटा दिए गए। ठीक है। PCS जे, आपके संजय श्रीनेत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कोर्ट में कबूला कि कॉपियां बदली गई। जो जजेस थे ना PCS जे मेंस के, उनकी कॉपियां बदली गई, उसमें हेरफेर हुआ, आपने हटाया उनको। मैं जवाब ले लेती हूँ। अरुण राजभर जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले ठीक है राकेश त्रिपाठी जी जवाब देंगे। दो घटनाओं का, 2 बातों का जिक्र है। जवाब ले लेते हैं। पहली बात चल गई। देखिए रत्नाकर जी, 2 बातों का जिक्र आपने किया। एक आपने जिक्र किया उत्तर प्रदेश में पुलिस की संस्कृति का कार्यशैली। निश्चित तौर पर इसको स्वीकार करने में हमें किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और पैसे के आधार पर की गई भर्तियों का ये दुष्परिणाम लंबे समय तक उत्तर प्रदेश को भोगना पड़ेगा। और इसीलिए चिन्हित करके ऐसे लोगों की जवाबदेही तय करने का काम भी हम कर रहे हैं और उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करने का काम हम कर रहे हैं। और बलिया का उदाहरण है, कहीं भी कोई अगर गड़बड़ करेगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार करेगा, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उसकी जवाबदेही तय करने का भी काम करेंगे। अरे गुंडे थर-थर कांपेंगे और अब पता चल रहा है अपराध हो रहा है, फिर आप गिना रहे हैं कि नहीं कार्रवाई की जा रही है। पहले तो माहौल यही बनाया गया ना कि उत्तर प्रदेश में गुंडे कांपेंगे या
या तो पाताल में चले जाएंगे या कहां बाहर चले जाएंगे, तो वो स्थिति तो नहीं हुई ना। बिल्कुल स्थिति है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की जो योजना अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में चला करती थी ना, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। संगठित अपराध को ध्वस्त करने का काम किया है। लेकिन इसके बावजूद अगर कहीं किसी प्रकार के कोई अपराध की घटना जैसे ही संज्ञान में आती है, प्रॉम्प्ट एक्शन उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है। यह बताइए ना सुनील साजन जी कि आज कहां किस थाने में कहां पर गड़बड़ी को लेकर के समाजवादी पार्टी धरने पर बैठी है, कहां कांग्रेस पार्टी को धरना करने की आवश्यकता पड़ रही है। विपक्ष को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि सत्ता पक्ष उससे पहले ही कार्रवाई कर चुका होता है। अगर कहीं भी गड़बड़ी संज्ञान में आई है तो हमने कार्रवाई करके उदाहरण सेट करने का काम किया है। और मैं तो आज रत्नाकर जी को पूछूंगा कि ये बताइए ना, ये हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों से जब मुकदमा वापस ले रहे थे, ऑनरेबल हाईकोर्ट ये टिप्पणी कर रही थी कि इन आतंकवादियों को आप भारत रत्न दे देंगे, तब तो कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी। आज कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? ये आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने वाली समाजवादी पार्टी जो मजहबी दृष्टिकरण में इतनी अंधी हो चुकी थी कि आज उसके साथ खड़ी हुई है। सुनील सिंह साजन जी का रिएक्शन ले लेती हूं। अरुण राजभर जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। आपकी एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर सुनील जी। देखिए चित्रा जी, अगर बातों से ही सब चीजें बनती तो मोदी जी अब तक देश को विश्वगुरु बना देते, योगी जी अब तक भ्रष्टाचार मुक्त, गड्ढा मुक्त सड़कें बना देते। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केवल रटे रटाए शब्द बोल रहे हैं। आपकी पुलिस को मार रही है, आपकी पुलिस को गिरफ्तार कर रही है, आपकी पुलिस फर्जी इनकाउंटर कर रही है। आपके ही नेता है ना जो कह रहे हैं कि हमने 42 साल में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। अरे समाजवादी पार्टी कहे तो आप मत मानो। मोती सिंह जी आपके हैं, रमेश मिश्रा आपके विधायक हैं, आपके सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं। और मैं चित्रा जी आज तक पर इस जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक थाने में महीने का 4.5 करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो केवल वही तक नहीं है, इनके अकाउंट तक भी आ रहा होगा। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या बात करते हो? किसको आप समझा रहे हो? अरे ये टीवी पर बयानबाजी करने के अलावा क्या कभी धरने पर आए क्या? ये सवाल आपने कभी उठाया? कार्रवाई तो हम ही ने की है ना। हमने समस्या को समझा और समाधान देने का काम किया है। आपकी पैदा की हुई है। सुनील जी की बात हो जाए। नहीं बोलते हैं और हमारी बात समझ लीजिए। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फार्मूला निकाला है ना पीडीए का, ये जो भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति है, लुटेरी राजनीति है, बंटवारे वाली राजनीति है, नफरत वाली राजनीति है, इसी का मंत्र है। और इसी मंत्र से अभी आप हाफ हुए हो। अभी 27 में साफ होंगे। 27 में तो बोलने लायक भी नहीं बचोगे। आपका वर्कर आपको दौड़ा के पीटने वाला